हौसला है, हिम्मत है और धैर्य है तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफलता पाने से नहीं रोक सकती। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। यूट्यूब की दुनिया में एक बादशाह कायम करते हैं। हम लोग शुरू करेंगे क्षेत्रफल का जो परसेंटेज वाला टॉपिक है, जो हर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला जो क्वेश्चन होते हैं, उसको हम लोग बेसिक स्तर से सीखने वाले हैं। तो आज हम लोग उस टॉपिक को शुरू करते हैं, जो परसेंटेज का क्षेत्रफल हर एग्जाम में एक बेहतर तरीके से इसको पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो आज हम लोग इस क्वेश्चन को उड़ाते हैं, सेकंडों में उड़ाते हैं। कैसे उड़ाते हैं, तो बिना देरी किए हुए आइए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% और 20% की वृद्धि की जाती है। तो एक बात और समझना है दोस्तों कि अगर किसी परसेंटेज में लगातार वृद्धि और कमी की जा रही है तो उसको कई तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। तो कुछ यहाँ पे कंडीशन हो, उसको मैं आपको पहले बता देता हूँ। पहला कंडीशन जो होता है, यानी सक्सेसिव मेथड जो होते हैं, उसको आप लोग क्या करते हो, यानी ये वाला जो फार्मूला लगाते हैं, a+b+-a/100। एक तो इस फार्मूले से आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और एक बेसिक फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं जो बेसिक स्तर से कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई दे दिया हो 20%, कोई क्वेश्चन में दे दिया 20%, तो 20% को दोस्तों क्या लिखोगे, 1/5 लिखोगे। यानी 20% को क्या लिखोगे, 1/5 लिखोगे। अगर किसी बात पे दे दिया हो किसी क्वेश्चन में कि 10% को आपने क्या लिखोगे, 1/10 लिखोगे। तो एक बात यहाँ ध्यान से समझिएगा, अगर यहाँ दे दिया है कि 20% की वृद्धि, यानी यहाँ पे दिया हुआ है कि 20% की वृद्धि, तो 20% के वृद्धि का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले वो कितना था, 5 था। यानी जो शुरुआती था, यानी जो पुराना वैल्यू था वो कितना था, 5 था, और वृद्धि जो हुआ है यानी 1 हुआ है। तो पुराना 5 और वृद्धि 1, तो टोटल बढ़ करके कितने हो जाएंगे, तो 6 हो जाएंगे। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, यानी बढ़ करके कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अगर बात करते हैं कमी की, अगर बात करते हैं कमी की, तो यहाँ पे जो पुराना है मेरा, यानी जो पुराना है भाई, वो पुराना आपका 10 है, और कमी कितनी हुई, तो सर 1 की हुई, तो बचा कितना, तो आप कहोगे कि सर 9 बचा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। इसी कंसेप्ट से हम लोग क्वेश्चन को उड़ाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यानी फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% और 20% की वृद्धि की जाती है। तो पहले वाले फार्मूले से अगर इस क्वेश्चन को करते हैं तो यहाँ पे 30%, यानी 30% को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे कि सर ध्यान से समझिएगा, 30 यानी 100, यानी इस 0 से A0 का काम हो गया तमाम। तो कितना बचा, 3/10। यहां तक तो बात क्लियर है, यानी 3/10, यानी और उसके बाद 20% है, यानी 20% की अगर बात है तो 20% की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो आप बोलोगे कि सर 20/100। यानी ये वैल्यू तो आपको पहले भी पता होगा, इसका मान आपको पहले भी पता है। एग्जाम में इतना सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेसिक चीजें मैं आपको कुछ बता दूं। इसको क्या लिखेंगे, 1/, यानी इसको आप लिखोगे 1/5। यहां तक तो बातें क्लियर है। तो यहां तक बातें क्लियर है तो एक चीज देखोगे, यहाँ पे क्या है, पुराना, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुराना, और यहाँ पे हो जाएगा आपका नया। ये हो जाएगा पुराना और एक हो जाएगा नया। यानी पुराना इसकी वैल्यू कितनी थी, तो सर 10 थी। दोनों में क्या है, वृद्धि हो रही है, दोनों में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो पुराना कितना था, 10 था, अगर 3 की वृद्धि हो जा रही है तो कितना होगा, तो 13 होगा। यानी पुराना 10 था और 3 की वृद्धि, यानी जो ऊपर वाला अंक होता है वो वृद्धि या कमी होगा, और जो नीचे वाला अंक होता है वो पुराना होता है। इतना बात क्लियर है। तो नया कितना होगा, 10 में 3 जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पुराना कितना था, सर 5 था, और वृद्धि कितना हो गई, तो सर 6 हो गई। अब बात करते हैं क्या है, लंबाई है और ये चौड़ाई है। यहाँ पे क्या था, तो सर लंबाई था, और यहाँ पे क्या था,
चौड़ाई था। अब बात करते हैं क्षेत्रफल यानी आयत की क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी क्या होती है सर, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो पुराना की लंबाई, पुराना का कितना हो जाएगा क्षेत्रफल, यानी पुराना का जो एरिया होगा वो कितना होगा 50 होगा, और नए के एरिया कितना होगा तो 13 छक्के 78। यहां तक तो क्लियर है। आप चाहो तो इसको और छोटा भी कर सकते हो काट करके, देखिए 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 39। यहां तक बातें क्लियर है, यहां तक चीजें क्लियर है। और जब इतनी चीजें क्लियर है तो आप बताओ 25 और बाद में 39 हुआ तो कितना बढ़ा, यानी पहले कितना 25 है और बाद में कितना हुआ 39 हुआ, तो आप कहोगे कि सर 14 की वृद्धि हुई। यहां तक तो बातें क्लियर हो गई, 14 की वृद्धि हुई। तो आप बताइए 14 की जब वृद्धि हो गई तो परसेंटेज की अगर बात करते हैं, अगर परसेंटेज अगर निकालनी हो तो एकदम इजी तरीके से 14 इंटू 100 अपान किससे वृद्धि हुई तो सर 25 से। कितने किससे हुई तो 25 से हुई। तो आप 25 इसको काटोगे तो कितना होगा 4 टाइम में कटेगा, यानी 14 इंटू 4 कितना हुआ तो आप बोलोगे कि 56 हुआ। यानी आपका जो परम सत्य उत्तर होगा वो कितना होगा 56 होगा। यहां तक तो सारी चीजें क्लियर है, यानी 56 आपका परम सत्य उत्तर होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम दूसरा जो मेथड था उसको हम कंप्लीट कराते हैं। यानी दूसरा क्वेश्चन जो था उसको हम लोग कैसे कंप्लीट करेंगे, यहां पर देखिए। अभी मैं आपको क्या बताया था, अभी मैं आपको बताया था जो फार्मूला होगा सर क्या होगा, यानी a प्लस बी प्लस माइनस भी लगा सकते हैं a इंटू बी अपॉन 100। यानी जब कमी होगा तो हम माइनस लेंगे और जब वृद्धि होगा तो प्लस लेंगे। यहां तक बातें क्लियर होनी चाहिए। तो a की वैल्यू क्या है तो 30% है, तो यहां लिखोगे 30। b की वैल्यू क्या है तो 20%, और दोनों में वृद्धि हो रही है तो कोई इशू नहीं है, यानी 20 गुणे 30 अपान में क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। यहां तक तो चीजें क्लियर हैं। अब 1 0 से 1 0 यानी 2 0 से 2 0 शहीद हो गया ना भाई। अब 30 और 20 कितना हुआ तो आप बोलोगे सर 50 हुआ, और 2 इंटू यानी 2 इंटू 3 कितना हुआ तो बोलोगे कि 6 हुआ, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा 56%। यहाँ पर भी परम सत्य उत्तर हो गया 56%। और बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में बहुत सारा मेथड नहीं क्लियर करना है। कुछ ऐसे मेथड पकड़ कर चलो जो हर क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, उसी तरीके से बार बार प्रैक्टिस करते जाओ और क्वेश्चन को उड़ा करके चले आइए। तो इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि एक वर्ग की 2 आसन्न भुजाओं की लंबाई में 35% और 25 यानी 25% की वृद्धि की जाती है। यहां तक बातें क्लियर है। यहां पर भी क्या है वृद्धि की जाती है। तो चलो सर सेम चीज मैं लगाता हूं, कौन वाला फार्मूला तो सर a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 एकदम उड़ा करके आना भाई। तो कितना होगा 35% अब प्लस 25%, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 35 इंटू 25, यानी यहाँ पे क्या है 35 इंटू 25/100। यहाँ तक तो बात क्लियर है। आप कहोगे कि सर थोड़ा सा काट के छोटा कर लेते हैं। अब यहाँ पे काटोगे 2 से या 5 से काटो, 5 और ये कितना हो गया 5 से काटेंगे तो 20 बार में कटेगा, है ना। यानी इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना हो गया तो आप बोलोगे कि सर 60 हो गया। अब यहाँ पे ऑप्शन को भी ध्यान देना है, ऑप्शन को भी ध्यान देना है। इतना हमको मल्टीप्लाई करने की जरूरत क्या पड़ेगी, डिवाइड करने की जरूरत क्या पड़ेगी। अब देखो 5 का 5 में करेंगे तो सर 5 बार 25 होगा, और 5 तिहाई 15, और 15 दो कितना होगा तो सर 17 होगा, 15 दो कितना होगा तो 17 होगा। अब यहाँ तक चीजें क्लियर करो। और अपान में क्या है तो सर 20 है। या नीचे एक 0 है तो इसका तो पक्का मतलब है एक अंक के बाद दशमलव लगेगा। नीचे 0 है तो इतना तो क्लियर है कि एक अंक के बाद दशमलव लगेगा। और 2 को यहाँ पे 17 में भाग करेंगे तो कितना बार में जाएगा 8 दूना 16, यानी 60 प्लस
8 पॉइंट कुछ करके आएगा, तो उसको निकालने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट आंसर देखिए, यानी 60 और 8 कितना हुआ, तो 68 होगा, यानी 68 दशमलव कुछ होगा, तो आपका परम सत्य उत्तर यही हो जाएगा। पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, नहीं तो आपको मास्टर साहब वहां नहीं बनना है कैलकुलेशन को लगे करने पूरा, आपको यहाँ पे ऑप्शन को देखना है और क्वेश्चन को उड़ा करके चले आना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि एक आयत की लंबाई, यहाँ पर देखिएगा एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत शानदार और प्यारा सा क्वेश्चन है। 15% और -10% का परिवर्तन किया गया। अब यहाँ देखिएगा प्लस का मतलब क्या है, वृद्धि, और माइनस का मतलब क्या है, कमी। तो यहाँ पे चीजें तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। 15% कमी है तो क्या करेंगे, माइनस पहले भी बता चुका हूं, प्लस उसके बाद क्या होगा यहाँ पे a इंटू बी, यानी यहाँ पे क्या लिखोगे, तो सर माइनस लिखोगे ना, तो यहाँ पे माइनस लिखोगे तो -10 हो जाएगा, ठीक है, और अपान में क्या हो जाएगा, तो सर 100 हो जाएगा। अब यहाँ 15 में से 10 घटा दो तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अगर एक 0 से 0 को शहीद कर देते हैं, यहाँ तक बात है क्लियर हुआ, तो आप बोलोगे कि सर 15/10 हो गया, कितना हुआ, 15/10। तो अब 15/10 को आप क्या लिखोगे, तो 1.5, यानी 5 से 1.5 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 3.5 आपका परम सत्य उत्तर होगा, यानी 3.5 आपका परम सत्य उत्तर होगा। ये यानी आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे एक आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक घन के प्रत्येक किनारे में 50% की वृद्धि की जाती है। कोई घन है, यहाँ पर देखिए घन और घन आप दोनों है, तो किस यानी 50% की वृद्धि की जाती है, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। क्या बात है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इस चीज को जरा समझिएगा। यानी घन की अगर भुजा की बात करते हैं, यानी अगर भुजा की अगर बात करें बच्चों, तो भुजा क्या होती है, तो सर ए होती है। अगर उसकी क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो क्या होता है 6a²। आप लोगों ने फार्मूला क्लियर किया होगा, क्या होता है 6a² होता है। अब यहाँ पे कितना है, 50% की वृद्धि। अब यहाँ तो देख लो 50% को हम क्या लिखेंगे, आप बोलोगे कि सर 1/2 तो लिख ही सकते हैं। तो आप बताओ पहले कितना था, तो पहले यानी पुराना जो था, यहाँ पे जो पुराना था और एक क्या है नया। आप बताओ पुराना 2 था और अब कितना हो गया, तो सर नया 1 वृद्धि हुई तो 3 हो गया। यहाँ तक चीजें क्लियर हो, तो कितने % की वृद्धि हुई, तो अब कितने % की वृद्धि हुई, तो 1 का वृद्धि हुआ। और जब 1 का वृद्धि हुआ तो परसेंटेज निकालना है, अपान में किससे, 2 से। आप इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, तो सर 50%, यानी आपका जो परम सत्य उत्तर आ रहा है क्या 50%। तो आप बोलोगे कि सर ये सही है क्या, ना बिल्कुल नहीं सही है, क्योंकि मैं आपको इसी तरीके से लगाया हूं कि आप जो मेथड कर रहे हो उसी तरह से करोगे और आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो बात हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे हम करेंगे क्या। तो देखिएगा हम क्या करेंगे, जो आपने गलती किया उसको मैं पहले ही बता दिया कि आप एग्जाम में गलती नहीं करके आओगे। आप यहाँ देखोगे इसको तो हम लेंगे नहीं, इसको तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि इसको हम सॉल्व करने में नहीं लेंगे। a² की बात है, तो आप बोलोगे कि सर 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, क्लियर है। आप बोलोगे 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, तो 9 हो जाएगा, क्लियर। अब बोलोगे कि सर कितने की वृद्धि हुई, तो 5 की वृद्धि हुई। अब 5 की वृद्धि हुई तो परसेंटेज अगर निकालना हो 100 किससे, तो 4 से। 4 से वृद्धि हुई तो इसको काटेंगे तो 25 बार में जाएगा, और 25 पचे कितना होगा भाई, 25 पचे तो 125, यानी 125% आपका क्या हो जाएगा, परम सत्य उत्तर हो जाएगा। ये चीजें याद रखिएगा, हम इसीलिए पहले ही ये चीजों को मैं लिख दिया हूं कि आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दें और क्वेश्चन को गलती करने से बचें। यहां तक चीजें क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वर्ग की भुजा मापने में 2% अधिक त्रुटि होती है। ये चीजें ध्यान दीजिएगा,
बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। 2% की त्रुटि होती है तो वर्ग के परिकलित क्षेत्र में त्रुटि का प्रतिशत क्या कीजिए। यानी जो वर्ग होता है भुजा इंटू भुजा, यानी क्लियर है, वर्ग यानी जितनी बड़ी लंबाई उतनी बड़ी चौड़ाई। यहाँ पे तो इसको हम उसी मेथड करेंगे, अगर 2% से है तो परेशान ना होइएगा। यानी 2 + 2 + 2 × 2/100 है ना। तो आप कहोगे कि सर 4 हो गया और प्लस एक कितना हो गया, तो आप बोलोगे कि सर 4/100। आप कहोगे कि सर कितना होगा, तो इसमें डिवाइड करेंगे तो 0.04 यानी कितना हो जाएगा 4 पॉइंट यानी 4.04 आपका परम शतुत्तर हो जाएगा। ये इतना आपका परम शतुत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक चीजें क्लियर है। एक चीज मैं और बताते हुए चलूं, आगे भी क्वेश्चन में मैं चीजें फॉलो कराऊंगा कि अगर 2% की बात है ना, तो पहले भी बता चुका हूं, पहली बार में क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो 2 और 2 कितना हुआ 4, अब पॉइंट, और उसके बाद 2 का क्या करते हैं गुणा करते हैं, तो 2 दूना 4, तो हमेशा डबल अंक लिखते हैं। तो यहाँ से भी डायरेक्ट आप आंसर ला सकते हो, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट है ना झटका लगाने वाला, बिल्कुल है झटका लगाने वाला, तो परेशान न हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। एक वृत्त की त्रिज्या इतनी बढ़ जाती है कि उसकी परिधि 5% बढ़ जाती है। यानी कोई वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी बढ़ जा रही है, इतनी बढ़ जाती है कि उसकी परिधि 5% बढ़ जाती है। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी वृत्त πr² सबको पता होगा, तो सर r² यानी यहाँ पर भी 5% बढ़ जाती है, तो वही 5 को रेशियो से लेकर चलेंगे, है ना। चाहो तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लगाओगे, कैसे लगाओगे कि सर 5 का, चलो पहले इससे लगा देते हैं, पहले इससे लगा देते हैं ना, 5 + 5 + 5 × 5 अपॉन में 100। अब यहाँ पे 5 और 5 कितना हुआ, तो 10 हुआ, और ये कितना हुआ, तो 25 हुआ, अपन में कितना 100 हुआ। इससे डिवाइड करेंगे तो क्या हुआ, यानी प्लस ये क्या हो गया 0.25 होगा, स्क्वायर करिए तो क्या हुआ 10.25, यानी आपका परम शतुत्तर हो जाएगा। आप चाहो तो सर ऐसे कैसे करोगे, तो आप ऐसे करोगे 5% को आप क्या करोगे, हम पहले भी बोले हैं कि 2 बार जोड़ना है और उसके बाद उसको गुणा करना है। तो 5 को 2 बार जोड़ोगे तो कितना होगा 10, दशमलव लगाना है और गुणा करोगे तो कितना होगा 25। बोलो आया कि नहीं आया, एकदम आया, उड़ा करके आ जाओगे, उड़ा करके ऑप्शन को देखो फटाक दे आंसर लगाओ, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक पुस्तक के मूल्य में पहले, क्या कितना प्यारा सा पुस्तक है भाई, कितना प्यारा सा पुस्तक है कि मूल्य में पहले भी 18% की वृद्धि की गई, ठीक है। तो 18% की वृद्धि की गई और फिर 18% की कमी की गई। हाँ यहाँ पे चीजों को थोड़ा सा चेंज देखिए, एसएससी जीडी में अभी हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन है, तो सारे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैं उसी क्वेश्चन को आपको करा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, और बिल्कुल अगर इस क्वेश्चन को समझ आते हैं तो एग्जाम को फोड़ करके आना निश्चित ही है, इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, एक चीज देखिएगा, 18% की वृद्धि भी है ना, 18% की वृद्धि और 18% की कमी भी है। यानी परसेंटेज जो है वृद्धि और कमी अगर बराबर हो तो एक बात याद रखिएगा कि सर याद क्या करना है, हमेशा कमी होगा, हमेशा क्या होगा सर परसेंट की कमी होगी। जब वृद्धि और कमी दोनों बराबर होंगे तो कमी होगी। कंसेप्ट क्लियर। तो फार्मूला क्या होगा सर, तो फार्मूला होगा बच्चों x² अपॉन 100, x² 100। ये चीजें हमेशा याद में रखिएगा। क्या याद में रखना है, अगर कमी और वृद्धि दोनों इक्वल हो तो यहाँ पे क्या है, तो सर 18 है ना, तो 18 × 18 यानी 18 का स्क्वायर कितना होगा,